अभ्यास संधि काल में करना भूल जाएंगे तो सामायिक करेंगे ही कब। इसलिए आपको बांधा गया। संधि काल में अच्छा समय होता है, शांत होता है, आप सब कामों से भी निवृत्त होते हैं। सुबह शांत वेला, मध्याह्न में भोजन हो गया, वो हो गया, वो हो गया, शांत। संधि काल शांत ही मिलता है। और शाम को भी सब काम हो गए, धंधे संसार के सब मिटा दिया, पूर्ण कर लिया। अब जो काल आया वो सामायिक के लिए आ गया। उस समय आपको करना चाहिए, परंतु शांति के लिए तो है ना। दोपहर को 4 बजे 5 बजे क्या करते रहते हैं आप? 5 बज गया, भूख लगी है, भोजन करने के लिए गए। उस समय विकल्प बहुत रहते हैं, तो सामायिक होगा नहीं, इसलिए शाम को करो कहा है। और यदि अष्टमी चतुर्दशी को ऐसा नियम बना रखा है आपने कि अष्टमी और चतुर्दशी को मेरा एकासन या उपवास रहेगा, उस समय कोई विकल्प नहीं रहते, तो आप कभी भी कर लो। 5 बजे खाने का तो है नहीं, खाने का विकल्प नहीं, और कोई आरंभ सारंभ भी नहीं करने का आपने संकल्प लिया है तो और उत्कृष्ट बात है। आप दिन भर सामायिक करते रहो। 3 बार क्यों, संधि काल में ही क्यों, सब काल आपका है, कभी भी बैठो। और ऐसा बैठने पर किसी भी समय में जब विशुद्धि की चरम सीमा बढ़ती है, श्रेणी चढ़ करके आपको केवल ज्ञान होगा। लेकिन आज नहीं होगा, पंचम काल में। तो एक गहराई को समझ करके चलना चाहिए, एक टेंशन नहीं लेना चाहिए। कई लोग टेंशन लेते हैं, महाराज संधि काल में नहीं कर पाया, दोष लग गया, हमको प्रायश्चित दे दो। गलत है। आपने ऐसा नियम ही क्यों लिया? संधि काल में करेंगे कहाँ? हाँ दिया है ना, लेकिन संधि काल में करने का भी दिया है, तो क्यों दिया है हमने बता दिया, वो कारण है। और करना चाहिए ये निश्चित है, क्योंकि ध्यान के बिना, सामायिक के बिना तो केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। आप कभी भी कर लो, जब करोगे तभी केवल ज्ञान होगा। लेकिन केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ये शर्त रखा नहीं जा सकता कि संधि काल में होने से केवल ज्ञान होता है। तो जितने भी लोगों को आज तक केवल ज्ञान हुआ, वो संधि काल में कहाँ हुआ है? मुनि महाराजों के जीवन में कोई काल की मर्यादा नहीं रखी, और रखी भी है तो आवश्यक समझ करके उल्लेख किया है कि ये संधि काल है। और इन संधि कालों में क्योंकि बहुत शांति मिलती है इसलिए कहा है। पर शांति संधि काल में ही मिलती है ऐसा तो है ही नहीं। अगर शांति मिलती है और उन्हीं संधि कालों में मिलती है, ऐसा अगर होता तो 4 बजे तो किसी को केवल ज्ञान होना नहीं चाहिए था, 3 बजे तो किसी को केवल ज्ञान नहीं होना था, 10 बजे नहीं होना चाहिए था। लेकिन सभी कालों में केवल ज्ञान हुआ है, ये इतिहास। और मुनियों के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो जब बैठे वही ध्यान का काल। अगर संधि काल का मेरा छूट गया है तो संधि काल के उपरांत मैं बैठ गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ क्या? क्या वो झूठा काल है? नहीं, एक आवश्यक समझ करके संधि काल को चुना गया है। वो ऐसा ही करो, वैसा ही करो, वो अत्याचार है, अनाचार है, दोष है, वो सब भूल जाओ। और इससे और टेंशन बढ़ता है। संधि काल आया क्या नहीं आया, बैठ रहा हूँ क्या नहीं बैठ रहा हूँ और बैठने के बाद भी फिर ख़त्म हुआ क्या नहीं हुआ, घड़ी रख करके सामायिक कर रहे हैं। चित्त सदा चंचल,
हाँ, सामायिक की क्रिया एक निवृत्ति की क्रिया है, निवृत्त होने के लिए है। और निवृत्त हुए बिना शांति नहीं मिलती, और शांति मिले बिना ज्ञानोपयोग की विशुद्धता उत्पन्न नहीं होती। ज्ञानोपयोग में विशुद्धि चाहिए ना, वो उत्पन्न नहीं हो सकती फिर। तो इसलिए आपका विषय अलग है, हम लोगों का अलग है। अभी देखिए 5 बजने वाला है, 5 मिनट कम है। मेरे पास घड़ी भी रखा है, मैंने नहीं रखा कि आपको 5 बजे छोड़ना है। आप लोगों के लिए ये घड़ी है। आप इधर निकल जाते हैं, मैं यहीं ध्यान कर लूँ आधा घंटा अभी, तो यह गलत है। मैं विशुद्धि बढ़ा सकता हूँ कभी भी, मैं कभी भी शांत हो सकता हूँ, क्योंकि निर्मोही हूँ सर्व ओर से। और निर्मोहता के काल में ही विशुद्धि बढ़ती है और ध्यान की सिद्धि होती है। और उसी निर्विकल्प ध्यान से, निर्मोह ध्यान से केवल ज्ञान की उत्पत्ति। आप खाने के लिए उधर गए, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये है, फैक्ट है। आगम में एकांतपना कहीं भी नहीं है, अनेकांत है सर्वत्र। संधि काल का एकांत नहीं, इतना ही समझ लो। संधि काल अगर छूट गया तो आपको विकल्प और घेर लेते हैं। अरे संधि काल छूट गया, टाइम आ गया, उस टाइम को आपने दूसरे के लिए दिया था, वो आके बैठ गया। और संधि काल छोटा है तो आप प्रयास करेंगे, आप अब बैठूं मैं, वो आकर के घंटी बजा रहा है, मोबाइल चला रहा है। आपके सामने बहुत सारे विकल्प होने से आपको तो जब आप फुर्सत रहते हैं ना, वही आपका सामायिक काल, वही शांति का काल, वही निर्विकल्पता का काल, वही निर्मोहता का काल, वही चंचल रहित अवस्था का काल। अन्यथा मन भागता है। समय पर बैठ गए, लेकिन उस समय में आपका चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई न कोई मन में विकल्प है। हाँ, बर्तन मांजने रहेगा रहेगा। इसलिए बर्तन अर्तन सब मांज कर 5 बजे खा लिया, बर्तन भी मांज लिया, तब तक 6 साढ़े 6 बज गया, सब विकल्प दूर हो गए। अब शांत बैठो। इसलिए संधि काल चाहिए आपको। और संधि काल में तो कोई काम करते नहीं, न रात्रि भोजन करते हैं, न कुछ करते हैं। आप शांत हो जाते हैं, निर्विकल्प होते हैं। जब घर में बरसात के पानी कम शिल्लक रहते हैं, उस समय कुआं के पानी के भोजन बनाने के लिए और लेने के यूज करने चलता है क्या? देखो, आप लोग केवल क्रियाकांड को ही पूछते हैं। कुएं का नहीं चलता, बरसात का चलता है, बोर का नहीं चलता, ऐसे क्यों सोचते हैं? देखिए, स्वास्थ्य अच्छे रहने के लिए जल अच्छा होना चाहिए, वो कहीं का भी हो, वो चाहे कुएं का हो। सुनिए, चाहे वो कुएं का हो, चाहे वो बोर का हो, पानी कैसा होना चाहिए? आपके स्वास्थ्य के लिए योग्य होना चाहिए। जिस पानी को पीने से आप अस्वस्थ होते हैं, वो बरसात का भी हो तो नहीं पीना। और पानी पकड़ते हैं ना, उस समय जरा सा विवेक रखो। शुरुआत में जब पानी गिरता है तो 1 दिन गिरने दो, 2 दिन गिरने दो, ये गिरना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आकाश में जो कार्बन तत्व घूम रहा है, बड़ा हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ है, वो बरसात के कारण से उन बूंदों के साथ आकर्षित होकर जमीन पर गिरता है।
आकाश निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, कार्बन रहित होता है, तब आप उस पानी को पकड़ो। पहली बार पकड़ना नहीं। ऐसे नहीं करते हैं महाराज जी। हाँ, एक दो बार गिरने दो पानी, वैसा ही जाने दो। तो आकाश मंडल स्वच्छ होने पर, कार्बन रहित होने पर पानी पकड़ेंगे तो वो पानी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। अन्यथा पहली बार में ही पकड़ लेंगे तो उसमें कार्बन तो आ ही गया। तो कार्बन वैसे ही सर्वत्र बहुत होता है, सदा होता है, और पानी में भी कार्बन आ गया तो आपका स्वास्थ्य के लिए वो पानी प्रतिकूल है। स्वास्थ्य के लिए कौन सा पानी योग्य अयोग्य, इसका चिंतन करो। कुएं का चलता है क्या नहीं, उसका चलता है क्या, ये विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्वास्थ्यवर्धक है और आसानी से प्राप्त होता है, शुद्ध है, निर्मल है, दोष रहित है, वो पानी किसी का भी हो, आप पी लो। नमस्ते मैडम। ज्ञाता ज्ञेय और न्यायिक, इसको थोड़ा समझाइए। टाइम कितना है? 5:01 हो गया। अंतिम फिर क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन का उत्तर फिर बाद में टाइम टू टाइम, क्योंकि आप जब खा करके आएंगे 5-6 बजेगा, 6 बजे तो गुरुभक्ति होगी, 6 बजे के बाद कुछ प्रश्नोत्तर और पूछ सकते हैं, टाइम है। तो आधा पौन घंटा उस समय में भी टाइम है। तो अभी जल्दी जाएंगे तो बाद में, अभी देखो मन में उधर है मन और यहाँ प्रश्नोत्तर चल रहा है ये भी दिक्कत है। तो किसी का चित्त उधर भी है इधर भी है, वो नहीं सुनेंगे, ये क्यों पूछ रहे हैं, ये आएगा 5 बज गया और ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सभी टाइम टू टाइम ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अंतिम प्रश्न का फिर भी हम उत्तर देते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा होने से 6 बजे आपका ही उत्तर पहला मिलेगा, ठीक है। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आप लिखित रूप से भी क्वेश्चन यहाँ भेज सकते हैं, क्रम से इनका उत्तर भी मिलेगा। शाम को वो निगोज से सिद्ध किया था तकनीक ध्यान, वो भी बहिर्मुखी ध्यान है, बहिर्मुखी ध्यान है, अंतर्मुखी क्या हुआ? कोई नया आपके अंदर चिंतन हुआ? नया कुछ नहीं है, आप बैठो, शांत हो जाओ, ध्यान की जरूरत नहीं, उधर घूमो उधर घूमो, उधर उधर। हाँ, ये ठीक।